हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 28 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन बने? तो ये बने हैं ओम बिरला। ओम बिरला हमारी 17वीं लोकसभा के भी स्पीकर थे, यानी कि अध्यक्ष थे। ओम बिरला एमपी हैं कोटा से। हाल ही में भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो ये हुआ राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर में। ये तो है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। एक होता है भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, यानी कि इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। ये कहां पर है? ये गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा में। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने ओडीआई में लगातार शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो इनका नाम है स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना हमारी महिला क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन भी है। कैप्टन कौन है? तो वो है हरमनप्रीत कौर। और कोच कौन है? कोच है अमूल मजूमदार। आईसीसी बना था 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में, और अभी इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। हाल ही में 64वीं अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहां पर हुई? तो ये हुई है नई दिल्ली में। और बात करें अगर इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की, जो बना था 1968 में, इसका हेडक्वार्टर लंदन में। और शुगर प्रोडक्शन यानी कि चीनी उत्पादन में भारत पहले नंबर पे है। पहले पे है इंडिया, दूसरे पे है ब्राजील और तीसरे पे है थाईलैंड। हाल ही में हुए ब्रिक्स गेम 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो भारत रहा 8वें स्थान पे। पहले पे रहा रूस, दूसरे पे रहा बेलारूस, तीसरे पे रहा चाइना। और ये गेम्स कहां पर हुए थे? तो ये हुए थे कजान शहर में। कजान शहर है रूस में, जहां पर इस साल ब्रिक्स की 16वीं मीटिंग होगी। 1 जुलाई को कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन करेगा? तो ये करेगा मध्य प्रदेश, जहां पर सीएम है डॉक्टर मोहन यादव। और यहां पर राज्यपाल कौन है? तो वो है मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल। और मध्य प्रदेश में टोटल 55 जिले हैं जहां पर पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। और हर पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में एक सेंटर भी खोला जाएगा जिसका नाम होगा भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा, इसका भी नाम याद रखना। हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा बना? तो ये बना है श्रीनगर। श्रीनगर। और वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा कौन देता है? तो वो देता है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, जो बना था 1964 में। और WCC ये यूनेस्को के अंडर काम करता है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मंत्रियों के आयकर यानी कि इनकम टैक्स का सरकारी भुगतान खत्म कर दिया? तो आंसर इसका मध्य प्रदेश। हाल ही में कौन भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर बने हैं? तो ये बने हैं सिमोन मार्क। सिमोन मार्क। और भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सल यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी। ये कहां पर है? ये है मुंबई में। मुंबई में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने फिस्कल ईयर 2025 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितनी अनुमानित की है? फिस्कल ईयर 2025 का मतलब है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने फिस्कल ईयर 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की है 7.5%। और आईएमएफ ने कितनी की है? तो वो की है 6.8%। और हमारे आरबीआई ने की है 7.2%। और वर्ल्ड बैंक ने की है 6.6%। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने की है 7%। ये सब आपको याद रखना है। और भारत में जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है? तो वो करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के अंडर काम करती है, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा जिसके अंडर सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस काम करता है, ये कैलकुलेट करता है भारत की जीडीपी। तो अभी अभी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने भारत की जीडीपी विकास दर अनुमानित की है फिस्कल ईयर 2025 के लिए 7.5%। नेटो के अगले एसजी यानी कि सेक्रेटरी जनरल कौन होंगे? तो अभी कौन है? अभी तो है जेंस स्टोल्टनबर्ग।
जेंस स्टोल्टनबर्ग ये एक्स पीएम हैं नॉर्वे कंट्री के, और ये अभी 1 अक्टूबर तक एसजी रहेंगे नेटो के। बट 1 अक्टूबर को नए एसजी बन जाएंगे मार्क रूटे। मार्क रूटे अभी पीएम हैं नीदरलैंड के। नेटो की बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो बना था 4 अप्रैल 1949 को, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कैपिटल है बेल्जियम की, और अभी इसमें टोटल 32 मेंबर कंट्री हैं। नेटो एक तरह का मिलिट्री अलायंस है, ये भी याद रखना। और नेटो ने अभी थोड़े दिन पहले एक एक्सरसाइज की थी स्टेडफास्ट, ये भी याद रखना। स्टेडफास्ट एक्सरसाइज किसने की थी? तो वो की थी नेटो ने। नेटो ने। क्या भारत नेटो का मेंबर है? नहीं, भारत नेटो का मेंबर नहीं है। नेटो में टोटल 32 मेंबर कंट्री हैं। तो नेटो के अगले सेक्रेटरी जनरल बने हैं मार्क रूटे, जो अभी पीएम है नीदरलैंड के। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव दूसरी बार पारित किया? तो ये किया केरल की विधानसभा ने। केरल की विधानसभा ने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है कि आर्टिकल 3 के तहत केरल का नाम बदलकर केरलम रखा जाए। केरलम एक मलयाली वर्ड है, और मलयालम भारत की 10वीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। पहली कौन सी है? पहली है हिंदी, दूसरे पे है बंगाली। और केरलम का मतलब क्या होता है? केरलम का मतलब होता है लैंड ऑफ कोकोनट। और केरल के अभी सीएम कौन है? तो वो है पिनरई विजयन, जिनकी पार्टी है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो बनी थी 1964 में। और अभी केरल के गवर्नर कौन है? तो वो है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल भारत का पहला राज्य था जिसने जल बजट यानी कि वाटर बजट पेश किया था, ये भी याद रखना। और केरल में ही भारत का पहला AI स्कूल बना था, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका केरल। हाल ही में कौन पैरा बैडमिंटन में वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं? तो इनका नाम है सुहास यूथिराज। सुहास यूथिराज। और ये रैंकिंग देता है BWF, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, जो बना था 1934 में। 1934 में इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर है मलेशिया में। BWF के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है पोल एरिक होयर लार्सन। पोल एरिक होयर लार्सन। तो पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं सुहास यूथिराज। हाल ही में टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहा दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला यानी कि ऑब्जर्वेटरी स्थापित की? तो आंसर इसका चिली। चिली या चिले। चिली कंट्री की कैपिटल क्या है? तो वो सैंटियागो। सैंटियागो। चिली में टोक्यो विश्वविद्यालय ने दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी खोली है। और भारत की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी है हेनले ऑब्जर्वेटरी। हेनले ऑब्जर्वेटरी। हेनले एक गांव है, कहां? लद्दाख में। लद्दाख में। भारत में टोटल 8 ऑब्जर्वेटरी हैं, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका चिले। चिले या चिल्ली। चिल्ली कंट्री की कैपिटल है सैंटियागो। नॉर्वे क्या है? नॉर्वे की है ओस्लो। हिरोशिमा एक शहर है जापान में। और अंटार्कटिका ये एक कॉन्टिनेंट है जो ग्लोब में साउथ में पड़ता है। तो आंसर इसका चिली। 2026 में जो AFC वीमेन कप होगा उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ऑस्ट्रेलिया। 2026 में करेगा ऑस्ट्रेलिया, 2029 में करेगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, इसकी कैपिटल है ताशकंद। ताशकंद में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी 1966 में। और उज्बेकिस्तान का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान ने अभी थोड़े दिन पहले हिजाब को बैन कर दिया, ये भी याद रखना। तो 2026 में AFC वीमेन कप की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया, 2029 में करेगा उज्बेकिस्तान। AFC की बात करें, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है कुआलालंपुर में। हाल ही में IIT मद्रास और किस संगीतकार ने संगीत अनुसंधान केंद्र यानी कि म्यूजिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की? तो ये की है इलैयाराजा।
इलैयाराजा साउथ इंडिया के बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं और इस संगीत अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है आईआईटी मद्रास में। इसका उद्घाटन किया है इलैयाराजा और त्रिपुरा के गवर्नर हैं। जो त्रिपुरा के गवर्नर कौन है, तो वो है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने और इलैयाराजा ने संगीत अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है आईआईटी मद्रास में। और आईआईटी मद्रास पहला आईआईटी था जिसने विदेश में कैंपस खोला था। कहां पर? जंजीबार में। जंजीबार है तंजानिया में। और आईआईटी मद्रास ने अभी थोड़े दिन पहले नया कैंपस खोला है कैंडी में। कैंडी कहां पर है? कैंडी है श्रीलंका में। भारत में टोटल 23 आईआईटी हैं। पहला आईआईटी बना था 1951 में। कहां पर? आईआईटी खड़गपुर। खड़गपुर है वेस्ट बंगाल में। तो आंसर है इसका इलैयाराजा। हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां मेंबर कंट्री बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बना है पैराग्वे। पैराग्वे एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसकी कैपिटल है आसूनसियोन। आसूनसियोन। और अभी थोड़े दिन पहले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99th मेंबर कंट्री बना था स्पेन। स्पेन, ये भी याद रखना। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये कब बना था? ये बना था 30 नवंबर 2015 को। इसकी स्थापना हुई थी पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। अभी इसके डीजी कौन है? डीजी हैं अजय माथुर। अजय माथुर। तो आंसर है इसका पैराग्वे। विश्व सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस यानी कि वर्ल्ड MSME डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 27 जून को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड MSME डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 27 जून को। और भारत के MSME मंत्री कौन है? तो वो है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ये बिहार के CM भी रह चुके हैं। इनकी पार्टी का नाम क्या है? हम, यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। एक है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। एक है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है झारखंड में, जहां पर CM है चंपई सोरेन। और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सरकार है सिक्किम में। और यहाँ पर CM कौन है? तो वो है प्रेम सिंह तमांग। ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका 27 जून। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।